हेलो, वेलकम टू माय चैनल टैरोट रत्ना प्रिया। और मैं हूँ रत्ना प्रिया। मैं एक सर्टिफाइड टैरोट कार्ड रीडर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ और साथ में योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे, कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन वे में ये पूछा जाता है कि मेरा कार्मिक कनेक्शन कब खत्म होगा? क्या जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ, क्या वो मेरा कार्मिक कनेक्शन है? क्या उसके साथ मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है, या फिर क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या कोई वो मेरा सोलमेट है? इन सारे सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कार्मिक कनेक्शन होता क्या है, सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या होती है। ये क्वेश्चन ना लोग बड़ा इजीली पूछ लेते हैं और इसे बड़ा ही रोमांटिक वे में पूछते हैं। उन्हें एक्चुअली ये पता नहीं है कि ज़्यादातर चीज़ें रोमांटिक वे में नहीं बनी हुई हैं। इसमें से एक सोलमेट का कनेक्शन हम कह सकते हैं कि ये रोमांटिक वे में हो सकती हैं, बट कार्मिक कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी रोमांस के लिए नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आज मैं सारी चीज़ों को आपको कलर करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम शुरू करेंगे सोलमेट के कनेक्शन से कि आखिर सोलमेट क्या होते हैं। आप लोग पूछते हैं ना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा? क्या जो पर्सन मुझे अभी पसंद आ रहा है, क्या वो मेरा सोलमेट है? तो देखो, सोलमेट होना बड़ा ही कॉमन चीज़ है। सोलमेट हमें अक्सर ही मिल जाते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और सोलमेट हमेशा रोमांटिक नहीं होता है। ये आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकता है, या आपके पार्टनर भी होते हैं, या आपके लव लाइफ के पार्टनर, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही होगा आपका। तो सोलमेट की देखो, पहली एनर्जी तो ये है कि इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये सोल का मेट है। मतलब ये आपका जो सोल की जर्नी है उसमें वो साथ साथ चलते हैं। मतलब कि पास्ट लाइफ में भी वो आपके मदर रहे होंगे, फादर रहे होंगे, या आपके भाई बहन रहे होंगे, और इस जन्म में भी आके वो आपके साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। तो उसे हम सोलमेट कहते हैं। कभी कभी ये रोमांटिक होता है, कभी नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप में, अगर आपके रीडिंग में आता है कि सामने वाला पर्सन एक सोल कनेक्शन रख रहा है, वो आपका सोलमेट है, तो ये अच्छी बात है। ये जब रिश्ता बनता है ना सोलमेट वाला, तो ये बहुत प्यारा होता है। एक अच्छी सी कनेक्शन बनती है, एक दूसरे की आपसी समझ आप लोगों की अच्छी होगी एक सोलमेट के साथ। आप जब मुसीबत में पड़े रहोगे तो वो आपका साथ देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सोलमेट की कनेक्शन बहुत ही अच्छी होती है, ज़्यादातर मामलों में अच्छी ही होती है। इसमें भी कभी कभी सेपरेशन देखने को मिलता है, कभी आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। वो हार्ड डिसीजन तब होते हैं जब आपके सोलमेट के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन भी जुड़ गए हों। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पर्सन के लाइफ में थोड़ी बहुत, आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन वैसे लोगों के साथ होता है, मान लो आप पास्ट लाइफ में किसी पर्सन ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन वो पास्ट लाइफ में चुकाता नहीं है, आप उसे माफ भी नहीं करते हो, तो वो इस जन्म में फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और वो आपके पैसे आपको चुका देंगे। तो ये कार्मिक कनेक्शन होता है। कई बार ये अच्छा भी होता है, कई बार ये बुरा भी होता है। जैसे कि अचानक से कोई पर्सन आता है और आपकी मदद करके चला भी जाता है, तो वो भी एक अच्छा वाला कार्मिक कनेक्शन है। एक ऐसा पर्सन आता है जो आपको प्यार का झांसा देता है, धोखा देके चला जाता है, तो ये भी एक कार्मिक कनेक्शन है। तो कार्मिक कनेक्शन कई तरह के होते हैं, और ये कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं ज़्यादातर ये पर्सन को हर्ट ही कर देता है, सेपरेशन कर देता है। अप एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ और वो आपका कार्मिक कनेक्शन ऐड कर रहा है आपके साथ, तो आपको अप एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। कॉमनली ये होंगे। तो कार्मिक कनेक्शन, यस ऑफ कोर्स, ये आपको थोड़ा तकलीफ देने वाला तो है। एंड अब हम लास्ट बात करेंगे ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या है? ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ही प्योर होती है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम बनता कैसे है? ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा होती है। अगर वो आत्मा जब शरीर में, जीव आत्मा में पहुंचना चाहती है, उससे पहले वो डिसाइड करती है कि हम अपने आत्मा को 2 भागों में बांट देंगे और दोनों का ग्रोथ अलग अलग होगा। दोनों साथ में ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ जल्दी हो जाएंगी और फिर वो परमात्मा से जल्दी आसानी से मिल जाएंगे। तो ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है ना, वो रोमांटिक नहीं होती है, आप ये मान सकते हो। वो स्पिरिचुअल होती है, वहाँ उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। क्या क्या ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो है पर्सन को हार्म करता है? यस, वो आपको बहुत तकलीफें दे सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ आप एकदम टूट के बिखर जाओ, आपको कुछ पता ही ना चले कि ऐसा क्यों हुआ। असल में वो आपके सोल का लर्निंग एक लेसन चल रहा होता है,
जिसे आपको सीखना होता है, तो हम उसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहते हैं। क्या ये कॉमन है? नहीं, ये बहुत ही रेयर होता है। सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बहुत ही कॉमन नहीं है ये। और बहुत ही रेयर आत्माएं जो होती हैं, जो इस पार्ट को चुनती हैं कि मेरे आत्मा के 2 पार्ट हो जाए और दोनों का ग्रोथ हो। जब ये 2 ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो बहुत लड़ाइयाँ इनकी होती हैं। इन्हें हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, दिल तोड़ने वाले, इनकी लाइफ रुक सकती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। आप ऐसे मान सकते हो, हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है शिव एंड शक्ति की। तो शिव एंड शक्ति में आपने देखा होगा कि जब वो साथ में ग्रो करते हैं और उस ग्रो के प्रोसेस में उन्हें कितनी तकलीफें देखनी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। क्या ये लविंग है? ये सम टाइम ये लविंग हो सकती हैं, बट ये ज़्यादातर स्पिरिचुअल होती है। यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पर्सन को इतना ज़्यादा ठेस पहुँचेगा या इतना वो पर्सन परेशान हो जाएगा कि वो स्पिरिचुअली ऐड हो जाएगा, ईश्वर से ऐड हो जाएगा और उनकी आत्मा की ग्रोथ होंगी और फिर वो परमात्मा से जाके मिल जाएंगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होती है, वो आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर नहीं होती है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपको बहुत तकलीफ होने वाला है, बहुत लेसन मिलने वाले हैं, बट वो आपके प्रोग्रेस के लिए। हाँ, आपको इस लाइफ में या अभी जिस सिचुएशन में हो आपको लगेगा कि ये कितना गलत है, बट देखा जाए तो ये आपके प्रोग्रेस के लिए, ये आपके अच्छे के लिए। तो ईश्वर जो भी हमें देते हैं ना लाइफ में, वो किसी न किसी बेहतरी के लिए देते हैं, हमारे अपने फायदे के लिए देते हैं, ताकि आपका आत्मा जो है एकदम से प्योर हो जाए। जो आपका जीवन है, जो लेसन लेने हैं आपकी आत्मा को, वो जल्दी से मिले और आप जाके परमात्मा से मिल जाओ। मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। अब आप मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा सावधानी से पूछेंगे और स्मार्टली पूछेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।